हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज। इस सीरीज में हम क्लास 7 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। फर्स्ट 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ध्यान टेलीविजन, रेडियोज, न्यूज़पेपर एंड ऑल दिस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मीडिया क्या है, उसका क्या रोल है डेमोक्रेसी में, हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगियों में, किस तरह ओवर अ टाइम मीडिया चेंज हुआ है और मीडिया का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। ठीक है, इन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। मीडिया की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की अगर हम बात करें, आज से 40-50 साल पहले की, तो मीडिया के नाम पर हमारे पास एक टेलीविजन था। टेलीविजन भी अगर आप कहें तो ये जो जितने भी केबल, डीटीएच वगैरह, एयरटेल डीटीएच और टाटा स्काई वगैरह, ये सब नहीं होता था। एक आई थिंक 1 या 2 चैनल्स ही आते थे मोस्टली, वो भी दैट इज DD1 चैनल, और उसी में एक फिक्स टाइमिंग पर न्यूज आया करती थी। न्यूज़पेपर्स भी लिमिटेड थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, आप चैनल्स देखें, टाइप ऑफ देखें, इंटरनेट जो है सॉर्ट ऑफ मीडिया का एक और नया रूप जो हमारे सामने आया, जो कि पार्ट ऑफ अवर लाइफ बन गया, जिसके बिना लाइफ को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, दैट इज इंटरनेट। हर तरीके से इंटरनेट से ही हम न्यूज को गेन कर रहे हैं। इवन दो पहले न्यूज़पेपर्स घर में आया करते थे, अब तो न्यूज़पेपर भी आपको आपके फोन पे मिल जाते हैं, है ना। सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप फोन पे पढ़ सकते हैं कोई भी न्यूज़पेपर। द हिंदू पढ़ना हो, आपको द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना हो, यू कैन रीड इट ऑन योर लैपटॉप और ऑन योर फोन। और साथ ही अगर ये बुक्स भी है ना, हार्ड कॉपीज की जगह आप सॉफ्ट कॉपीज में आप उसी में पढ़ सकते हैं। चैनल्स की बात करें तो देयर आर मल्टीपल न्यूज चैनल्स जो बहुत ज्यादा आपको हर दिन न्यूमरस न्यूज से आपको बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो चैनल्स की, टीवी चैनल्स की भी बात करें तो देयर आर न्यूमरस टीवी चैनल्स। अगर इनको आपको डिवाइड करना है द मीडिया के फॉर्म्स को, तो एक होता है प्रिंट मीडिया और एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया क्या, न्यूज़पेपर, छप के जो न्यूज आपके पास आ रही है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। ठीक है, सो दैट इज प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें आ गया आपका टीवी, रेडियो। रेडियो में भी आप बहुत से फ्रीक्वेंसी पे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, 92.7, 99.8, वेरियस 98.4। ठीक है, सो वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे आपको मिल जाएंगे। सो ब्रॉडली मीडिया कैन बी डिवाइडेड इन 2 फॉर्म्स। एक है प्रिंट मीडिया, सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज होता है ना। प्रिंटिंग में, प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में प्रिंटिंग प्रेस यूज हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देयर इज टोटली अ डिफरेंट, सैटेलाइट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पूरी न्यूज आपके घर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब कुछ आपको वहां पर थ्रू द सैटेलाइट्स जो है आपको पहुंचाए जाते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखें तो किस तरह से मीडिया चेंज हुआ है। टेलीविजन का आविष्कार JL बर्ड ने किया था, एंड उससे पहले वी हैव जस्ट रेडियोज एंड द न्यूज़पेपर्स, है ना। सिर्फ न्यूज़पेपर और रेडियोज होते थे, उसी के थ्रू आपको न्यूज मिलती थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मिलती थी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मीडिया एंड मनी। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या प्रिंट मीडिया की भी अगर आप बात करें तो सिर्फ एक पर्सन वहां काम नहीं कर रहा है। अगर आप टेलीविजन का एग्जांपल लेते हैं तो टेलीविजन के रूम में सिर्फ एक न्यूज रीडर नहीं बैठा है, वहां कैमराज हैं, लाइट है, एडिटर है, वो सब लोग हैं, वो मिलकर एक न्यूज तैयार करते हैं एंड वो आपके घर तक डिलीवर होती है। तो उन सबको, जो सभी वहां काम कर रहे हैं, एडिटर, कैमरामैन, लाइटमैन, डायरेक्टर, वो सबको भी पेमेंट की जरूरत है, उनको भी पे करना है, वो सब सेटअप भी चाहिए। तो मीडिया हाउस को चलाने के लिए या मीडिया को चलाने के लिए मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर, या एक बहुत जरूरी चीज है। प्रिंटिंग हाउस की भी बात करें तो रिपोर्टर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, एडिटर्स हैं, तो ये सब उसमें रिक्वायर्ड होता है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। प्रिंटिंग प्रेस को रन करना, न्यूज़पेपर हाउस को रन करना, मैगजीन हाउस को रन करना, या फिर एक टेलीविजन चैनल को चलाना, उनके लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो पैसा वो कहां से लेंगे? न्यूज़पेपर आप जनरली देखिए एक मिनिमम प्राइस पे आपको मिलता है, और न्यूज चैनल भी अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मोस्टली जो न्यूज चैनल होते हैं, कुछ न्यूज चैनल को छोड़ के आपको बहुत कम प्राइसेस पे मिल जाते हैं, या कुछ फ्री भी होते हैं, है ना। तो अब वो मनी कैसे जनरेट करेंगे?
वो मनी जनरेट करते हैं थ्रू द एडवर्टाइजिंग। कैसे जनरेट करते हैं? एडवर्टाइजिंग से। आपने देखा होगा जब भी आप न्यूज़पेपर को उठा ले, वहां पे बहुत से एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ढेरों एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वहां पर, पेजेस पे उसके फोटोज चिपके होते हैं। देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। अगर आप टीवी चैनल भी कोई भी ऑन करेंगे, कोई भी न्यूज चैनल ऑन करेंगे, थोड़ी सी न्यूज के बाद देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो उन्हीं एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वो लेते हैं, मनी को जनरेट करते हैं, मनी अर्न करते हैं, जो मनी उनको फिर हेल्प करती है उनके मीडिया को चलाने में। ठीक है, सो एडवर्टीजमेंट्स बहुत टाइप्स की आप देखते हैं, ऑयल से लेकर चॉकलेट से लेकर एवरी सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर देयर। और एडवर्टीजमेंट दिखाने का भी ना जो मेन मकसद है, साइकोलॉजिकली एडवर्टीजमेंट को बनाने का साइकोलॉजिकली बेसिस होता है। बार बार जब आपकी एक चीज को आपके सामने लाया जाता है, आपके दिमाग में आप कहीं डाला जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में आप बाउंड हो जाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। आप कभी सपोज यू जस्ट इमेजिन, और आप कभी ऐसा अपने साथ प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा कि अगर आप बार बार कोई चीज देख रहे हैं ना, आपने कोई चैनल लगाया और बार बार आप सपोज सोप की आप एग्जांपल ले लिए, और बार बार आपके पास सामने उस शैम्पू की या उस सोप की एडवर्टीजमेंट आ रही है। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है और आप कोई शैम्पू या सोप लेने के लिए किसी शॉप पे जाते हैं, तो सबकॉन्शियसली ही आप उस सोप का नाम बोल देंगे एंड आप वो खरीद के घर ले आएंगे। सो ये साइकोलॉजिकली लेवल पे ये चीजें काम करती हैं, इतनी ज्यादा बार आपको दिखा दी जाती हैं कि आपके माइंड पे वो बैठ जाती है एंड यू वांट टू परचेज दैट थिंग। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट फोटो की, जहां पे दिखाया किस तरह से पूरा टीवी चैनल का जो सेटअप है वो काम करता है। एक सिंगल पर्सन काम नहीं करता, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू प्रेजेंट यू अ न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया का डेमोक्रेसी के साथ क्या रिलेशन है? इट इज बीन सेड कि मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी क्या है, हमने जाना कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल, लोगों से और लोगों के लिए। अब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं बाय द वे ऑफ वोट। आप किस तरह से जानेंगे उस इंसान के बारे में? किसी इंसान के बारे में सारी नॉलेज होना कि उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसने अर्न कहां से किया है, ये सब जानने के बाद ही आप उसे वोट देंगे। और ये सब नॉलेज आपको कहां से मिलेगी कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है? आप जाके हर एक जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसके बारे में जाके नॉलेज तो नहीं गेन करेंगे ना। सो दैट ऑल द न्यूज विल बी प्रोवाइडेड बाय द मीडिया। कोई भी मिनिस्टर कोई गलत काम करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, कोई करप्शन करता है, तो उसकी न्यूज हमारे तक कौन पहुंचाता है? दैट इज मीडिया। रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो, उनके लिए उनकी सही या गलत एक्टिविटी को हमारे तक पहुंचाने का जो काम है, दैट इज ऑफ मीडिया। तो मीडिया जो सिटीजन है उनको अवेयर कराता है, उनको जागरूक करता है, और एक जागरूक सिटीजन ही डेमोक्रेसी, जो एक सही डेमोक्रेसी है, उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर बनता है। सो मीडिया का रोल जो है डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोगों को अवेयर कराता है, लोगों को जागरूक बनाता है, और लोग अपने हकों के खिलाफ लड़ते हैं। कभी अगर गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप उठाए उसके खिलाफ भी, और कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ। ठीक है, सो मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। अब देखिए यहां पे दिखाया गया है, दो न्यूज को यहां पर पेश किया गया, दो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने एक ही न्यूज को टू डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। न्यूज क्या है कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि एक फैक्ट्री को गवर्नमेंट ने बंद करने का ऑर्डर निकाला है, क्योंकि उस फैक्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा था। तो जो उस फैक्ट्री के ओनर्स और वर्कर्स हैं वो मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर ने इस तरह से न्यूज को प्रेजेंट किया है कि द फोकस इज ऑन कि फैक्ट्री बंद हो गई, इट इज गुड, क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन कर रही थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, न्यूसेंस हो रहा था। और दूसरे न्यूज़पेपर ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि फोकस इज जस्ट ऑन द वर्कर्स एंड ओनर्स, कि उनको कितना नुकसान हुआ है, उनकी लाइवलीहुड चली गई, उनका काम चला गया, वो सड़कों पे आ गए हैं, उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं रहा है। सो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो दोनों को पढ़ के आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ने सही किया,
गवर्नमेंट ने सही किया क्योंकि पोल्यूट कर रही थी, पोल्यूशन हो रहा था, इन्वायरमेंट खराब हो रहा था, गवर्नमेंट ने सही किया। इंडिया डेली रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ने गलत किया क्योंकि लाखों लोगों की जो आय है वो खतरे पे आ गई, उनका लाइवलीहुड चला गया। सो आप जाने इन दोनों ही रिपोर्ट्स ने बैलेंस वे से आपको न्यूज नहीं पहुंचाई। देखिए, जब भी कभी आप कोई न्यूज सुनते हैं ना, उस न्यूज को सुनने के बाद आप अपना एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, एक माइंडसेट बनाते हैं। किसी भी बारे में न्यूज आएगी, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, वो ही इस चीज को डिसाइड करता है कि सुनने वाले का नजरिया क्या बनेगा। तो एक बैलेंस रिपोर्ट वो होती है जो दोनों चीजों को इस तरह से दिखाए कि फाइनल डिसीजन आपका हो। वो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताए, वो ये भी बताए कि गलत कि उन्होंने जो फैक्ट्री को बंद किया उसके क्या क्या रीजंस थे और उसे फैक्ट्री को बंद करने की वजह से किसको कितना नुकसान हुआ है। सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को प्रेजेंट करना आपके सामने मीडिया हाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड फाइनल पर्सपेक्टिव बनाना इज योर टास्क। वो आपका है, वो आप पर है। उन्हें पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है, उनका काम है आप तक सच्ची खबर को पहुंचाना। उसके हिसाब से आप किस तरह से अपना माइंडसेट बनाते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। बट आज के आप जितने भी न्यूज चैनल को खोल के देखें, उनका एक ही मकसद है, या तो वो प्रो गवर्नमेंट होंगे या फिर वो एंटी गवर्नमेंट होंगे। वो हर जगह आपको एक ही चीज को आपके दिमाग में डालेंगे और कॉन्टिन्यूसली में आप एक दिन ऐसा प्रैक्टिस करके देखिएगा कि सुबह से शाम तक आप एक न्यूज चैनल पे बैठ के सिर्फ उसे देखिएगा एंड जब आप उसे बंद करके अपने आप से पूछेंगे ना, आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। सो बैलेंस होने के लिए मीडिया डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाना, ताकि सिटीजन खुद एक अवेयर जजमेंट ले सके, और एक अवेयर डिसीजन भी ले सके। ठीक है, ओके। सो दैट वाज अबाउट लाइक नेक्स्ट देयर हैज बीन मेंशन कि गवर्नमेंट जो है जिस तरह से फिल्म्स को सेंसर करती है, म्यूजिक को सेंसर करती है, उस तरह से गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो मीडिया हाउसेस को भी सेंसर कर सकती है। किस तरह के न्यूज को पब्लिश कर रहे हैं, किस तरह से कम कर रहे हैं, तो उसको भी सेंसर, और पहले बहुत ज्यादा सेंसर हुआ करता था। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंडर की, मीडिया जो है वो अपनी पावर, उसे न्यूज बताने की, सच बताने की जो राइट है, जो पावर है, वो किसके अंडर मिलता है? इट इज अंडर आर्टिकल 19। फंडामेंटल राइट है जो हमारा, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ है ना, राइट टू मीडिया, फ्रीडम टू मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया। सो दैट इज ऑल्सो अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट के, उसके अंडर मीडिया को ये पावर मिलती है कि वो आप तक सच की न्यूज को पहुंचा सके। सो गवर्नमेंट के पास भी पावर है पूरी सेंसर करने की मीडिया हाउसेस को, और आज तो ये देखा गया है कि गवर्नमेंट्स तो बैकडोर से मीडिया हाउसेस को खरीद ही लेती हैं और फिर उनको बिजनेस के हिसाब से चलाया जाता है। और आप जितनी भी न्यूज़ देखें, आपको या तो फिर वो, अगर गवर्नमेंट ने उसे खरीद लिया तो आपको प्रो गवर्नमेंट ही दिखाई देगी, आपको कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देगा कि गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिया है। सही मीडिया वही है जो आपको एक बैलेंस वे में दिखाए, जहां पे गवर्नमेंट गलत है वो आपको ये भी बताए कि हाँ गवर्नमेंट गलत है, और जहां सही है वहां सही भी बताए। उनका काम सिर्फ आप तक न्यूज पहुंचाना है, और वो भी बिना उसको आप कहें ना ट्विस्ट किए हुए, जस्ट स्ट्रेट ट्रू न्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये बताया गया कि मीडिया हाउस हमेशा गलत न्यूज ही नहीं देते, सिर्फ मैनिपुलेटिंग न्यूज ही नहीं देते, कभी कभी वो जागरूक करके बहुत सोसाइटी के लिए अच्छा काम भी करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत से मीडिया हाउसेस ने बहुत सारे लोगों को पकड़वाने में भी बहुत हेल्प की है ना, स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसके थ्रू उन्होंने पकड़वाया है लोगों को, करप्ट पर्सन्स को, करप्ट ऑफिशियल्स को उन्होंने पकड़वाया भी है। साथ ही इधर एक एग्जांपल है कि जहां पे मीडिया हाउसेस ने ये अवेयर किया था कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, जिसको सुन के ही गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था। सो मीडिया इतनी पावरफुल, आप कहें इट इज सच अ पावरफुल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसकी इतनी अच्छी उसमें उसके पास पावर है, उसके पास राइट है, अगर उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। सोसाइटी को क्योंकि अवेयर करेगी गलत चीजों के कारण, और क्योंकि डेमोक्रेसी में जो रियल अथॉरिटी है, हमने पढ़ा था जब कि जो रियल अथॉरिटी है वो किसके पास है, डेमोक्रेसी की रियल अथॉरिटी डेमोक्रेसी की इज पीपल, वो किसी नेता के पास नहीं है,
वो किसी पार्लियामेंट के पास नहीं है, दैट इज विद पीपल, क्योंकि लोग हैं, वो नेताओं को चेंज कर देते हैं, वो सरकारों को बदल देते हैं। सो इट्स रियल अथॉरिटी इज पीपल। और जब लोग अवेयर होंगे विद अ स्ट्रॉन्ग मीडिया, तो सोसाइटी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फाइन। तो मीडिया को क्या होना चाहिए? मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, मनी बनाना इज पार्ट ऑफ देयर वर्क, क्योंकि विदाउट मनी दे कैन नॉट रन। क्योंकि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, बहुत से अप्रेंटिस यूज हो रहे हैं, तो दे नीड मनी। सो मनी इज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, बट इट इज नॉट द ओनली एजेंडा। एजेंडा क्या है उनका? अवेयरनेस और राइट न्यूज को पहुंचाना। जबकि हम देखते हैं कि आज के मीडिया का एजेंडा सिर्फ पैसा कमाना ही रह गया। वो हमेशा सही इस तरह से ट्विस्ट करके आपको न्यूज को सुनाएंगे कि सही न्यूज आप तक पहुंचती ही नहीं है, जैसे हम एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो मेन मुद्दे हैं आपको हाइप के मुद्दे दिखाए जाएंगे। जैसे जनरली इसमें भी एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन डे है तो वहां की बात को न्यूज़पेपर में नहीं आएगी, बट उस एनुअल डे फंक्शन के लिए अगर उन्होंने चीफ गेस्ट किसी एक्टर को बुलाया है या किसी मॉडल को बुलाया है या किसी आप कहे फेमस इन्फ्लुएंसर को बुलाया है, तो वो बात जरूर मीडिया में आएगी, वो बात जरूर न्यूज़पेपर पे आएगी। बट मीडिया को सिर्फ उसी चीजों को हाईलाइट नहीं करना है जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, उन्हें उन चीजों को भी बताना है जो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एज अ लोकल मीडिया। जैसे एक एग्जाम्पल है कि खबर लोहोरिया करके एक न्यूज़पेपर है जो दलित की विमेन्स, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में 8 दलित की विमेन्स मिलकर एक न्यूज़पेपर चलाती हैं, दैट इज खबर लोहोरिया। उसमें जितनी भी लोकल न्यूज है, चाहे फिर वो वायलेंस की हो, विमेन वायलेंस की, पॉलिटिकल करप्शन की, उसके बारे में न्यूज छपती है और वो न्यूज़पेपर पहुंचता है फार्मर्स के पास, दुकानदारों के पास, पंचायत के मेंबर्स के पास, स्कूल टीचर्स के पास और विमेन्स के पास जो अभी अभी पढ़ना या लिखना सीखी हैं। तो ये जो लोकल न्यूज पेपर्स है, ये सही ऑथेंटिक न्यूज देते हैं और वो न्यूज जिससे उन्हें अवेयरनेस मिले और वो जान पाए कि उनके आसपास की सोसाइटी में क्या हो रहा है। ठीक है, सो लोकल न्यूज़पेपर आर द वेरी गुड सोर्स बाय विच द ऑथेंटिक न्यूज कैन बी सर्कुलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या है? ये वो एडवर्टाइजिंग है जो गवर्नमेंट करती है सिटीजन्स को किसी बात के बारे में अवेयर करने के लिए, या कोई सही नॉलेज यू कैन से प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू कोई बड़ा मैसेज लोगों तक पहुंचाना है ना, सोसाइटी तक कोई बड़ा मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए सोशल एडवर्टाइजिंग यूज की जाती है, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जैसे पल्स पोलियो की आप सोच लें, उससे ज़्यादा मनी जनरेट नहीं होती, उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, दैट इज द मेन जो उसका एजेंडा रहेगा। तो सोशल एडवर्टाइजिंग इज दैट, गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट ऑफिसर्स। अब जिस तरह से जो फाटक रहते हैं जहां से क्रॉसिंग, रेलवे लाइंस की और रोड्स की क्रॉसिंग रहती है, वहां स्टॉप का सिग्नल रहता है। ठीक है, दैट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। पल्स पोलियो की आप देखेंगे वो होगा। ठीक है, ये जो ट्रैफिक लाइंस के लिए अलर्टनेस वगैरह के, ये जो जितने भी एडवर्टाइजिंग आप बड़े बड़े बैनर्स, पैम्पलेट्स आप देखेंगे, इट इज अ सोर्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो हमने जाना कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, क्योंकि वो लोगों को अवेयर करता है, ऑथेंटिक नॉलेज वहां तक पहुंचाता है। मनी उसके लिए जरूरी है, बट दैट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। अब न्यूज़ को पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, जिस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है बैलेंस न्यूज़, कि उनको बैलेंस न्यूज़ हो जाए। फिर वो मीडिया चाहे कोई भी हो, वो प्रिंट मीडिया हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर रहे हो, लेकिन सही नॉलेज, सही न्यूज़ को पहुंचाना इन अ बैलेंस वे विदाउट एनी ट्विस्टिंग। ठीक है, दैट इज द टारगेट ऑफ मीडिया। और मीडिया में वी ऑल्सो लर्न कि द राइट एजेंडा, राइट चीज़ों को हाईलाइट करना, नॉट जस्ट फॉर हाइप कि एक्टर्स को, मॉडल्स को, इन्फ्लुएंसर को, जिनका सोसाइटी में लार्ज स्केल कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, उन चीज़ों को नहीं, उन्हें भी हाईलाइट करें, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट मेजॉरिटी दे शुड बी अ फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। लोगों की जो कॉमन सिटीजन है उनके जनरल प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट
Yes, so that is about, these are some important points like publish, that is को जो न्यूज़पेपर्स को लिख के जो छापा जाता है, दैट इज पब्लिश। सेंसरशिप, जैसा हमने पढ़ा कि जिस तरह से मूवीज़ को सेंसर होता है, जैसे सेंसर बोर्ड होता है, मूवीज़ को सेंसर करते हैं, इनको आप बोले वीडियोज़ को या सॉन्ग्स को सेंसर करते हैं कि कोई भी ऐसे उसमें वर्ड्स यूज़ ना किए गए हों जो सोसाइटी को बैडली इम्पैक्ट करें, उसी तरह से न्यूज़ हाउसेस को भी सेंसर किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है, इट इज़ अ टर्म विच इज़ यूज कि टीवी को जब लार्ज स्केल पे दिया जाता है ना, बहुत सारे लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है, वाइडली ट्रांसमिट किया जाता है, बहुत बड़े एरिया में सभी चैनल्स पे वो दिखाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और पब्लिक प्रोटेस्ट इज हाउ पीपल कम टुगेदर टू ओपोज और टू सपोर्ट समथिंग। सो दैट इज इट अबाउट टूडेज लेक्चर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी इज कंप्लीटेड। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।